Hare Krishna to all beautiful soul. I, Yupika Gopi, your Tarot Grandmaster and Energy Healer, welcomes you all to Healing Flame Tarot. और this is going to be a you versus them relationship रीडिंग, मतलब कि आप अपने रिलेशनशिप में क्या फील करते हैं और आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर क्या फील करते हैं. इट इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग. टेक व्हाट रेजोनेट विद यू. और गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो देखते हैं आप क्या फील करते हैं अपने पर्सन के लिए. यू वर्सेस देम मीन्स यू, योर पर्सन एंड योर रिलेशनशिप एनर्जीज, है ना. तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज देखते हैं कि आप क्या फील करते हैं अपने पर्सन को लेकर. ओके गाइस, जल्दी से ना आप अपने आर्कएंजल्स को प्रे कर लो, यूनिवर्स को प्रे कर लो, जिससे कि हम वही एनर्जीज को पिक करें जो आपके लिए दी बेस्ट है, आपकी गाइडेंस के लिए दी बेस्ट है. ओके, ये आपकी एनर्जीज है, ये आपके पर्सन की एनर्जीज है और ये रिलेशनशिप की एनर्जीज है ना. ओके ओके चलो गाइस, पहले ना हम आपकी बात करते हैं कि आप किस एनर्जीज में हो. बेसिकली यू आर अ वेरी वाइब्रेंट पर्सन, है ना. इजी गोइंग पर्सन, वाइब्रेट पर्सन, इंटेलिजेंट आप हैं, आप इमोशनल भी हैं, आप केयरिंग भी हैं, आपको चीज़ें भी समझ आती हैं. ऐसा नहीं है कि आप दूसरे की व्यूज़ को नहीं समझते, आप बहुत जल्दी समझते हो और आप अपनी लाइफ में भी अच्छा ग्रो कर रहे हो. ग्रो इन टर्म्स ऑफ कि अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपनी मेच्योरिटी को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर जो आप डिसीजन लेते हो, बहुत सटीक डिसीजन लेते हो, लोग आपके सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है जब आप जीवन में कुछ ऐसा करते हैं जो दूसरों को हेल्प कर सके. और आप अपनी लाइफ में अपने आप को बैलेंस करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, हर चीज़ से ज़्यादा. मतलब आप किसी भी चीज़ में रफ डिसीजन नहीं लेते हैं, बिना सोचे समझे आप डिसीजंस नहीं लेते हैं अपनी लाइफ में. यू आर लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो. और आपका ना एक मोटिव क्लियर रहता है. वो मोटिव क्या होता है ना, दिस और दैट, बट आई विल मूव अहेड. ये हो चाहे वो हो, मैं तो अपने लक्ष्य को पाकर रहूँगा या रहूँगी ना. हम बात करते हैं आपकी पर्सन की. जितने आप क्लियर रहते हो ना अपने आप को लेके, उतना ही वो पर्सन कंफ्यूज रहता है. जितना आप चीज़ों को लेके सोचते हो, समझते हो, जितना आप लव गिविंग हो ना बेसिकली, उतना ही उस पर्सन ने अपनी लाइफ में धोखे खाए हैं. जितना आप बैलेंस होके चलते हो, उतना ही वो पर्सन आपके सामने इमेच्योर है. आप क्वेश्चंस करते हो, वो क्वेश्चंस के जवाब देते हैं, है ना. चाहते हैं चीज़ें क्लियर हो जाए, लेकिन आपका और उनका इंटेलेक्ट लेवल जो है ना प्रेजेंट कंडीशन में, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है. आपका स्टेट ऑफ माइंड और उनका स्टेट ऑफ माइंड कहीं से कहीं तक मैच नहीं करता है गाइस. यू वर्सेस देम में तो करंट एनर्जीज यही हैं दैट यू आर मच मेच्योर. आपको पता है आप किसको प्यार करते हो, आपको पता है आपको शादी करनी है या नहीं करनी है, आपको पता है क्या ये रिलेशनशिप आपको किस तरह से होल्ड करना है, आपको सब कुछ पता है. लेकिन वो आपको लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, दिस वे और दैट वे. मे बी फैमिलीज, मे बी सोसाइटी, मे बी, और फैमिलीज और सोसाइटी से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी शायद उनका राहु खराब है. क्योंकि वो अपने आप में ही और अपनी सोच को लेकर ही और ऐसे ना इल्यूशंस वाली चीज़ें ज़्यादा क्रिएट कर लेती है. हाय XYZ कंडीशन हो गई तो मैं ABCD को क्या जवाब दूंगा या दूंगी, वो वाली कंडीशंस में वो लोग ज़्यादा रहते हैं. जबकि आपका क्या है ना, आप अपने आप को उस तरह से प्लान करते हो, कल जो कुछ भी होगा मैंने आज ही उसका मैप बना रखा और मुझे पता है उन चीज़ों को कैसे क्लियर करना है. बट दैट पर्सन जो है ना, उनका क्या है, लाइक हम कह सकते हो नहीं, या तो धोखे बहुत मिले हैं
या वो गलत रिलेशनशिप्स में बहुत रहे, या उनकी फैमिली वालों ने उन्हें बहुत ज़्यादा बिट्रेल दिया, या फिर उनकी कोई सुनता नहीं है, बट उनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर हम इस रिलेशनशिप को लेके बात करें कि क्या है गाइस, ये ना ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आपने स्टार्टिंग में बहुत कुछ अच्छा अच्छा रहा है, बहुत कुछ अच्छा रहा है ना, लाइक, और बहुत लंबे टाइम का मेरे को ये रिलेशनशिप लग रहा है। फॉर सम पीपल इट्स लाइक 7 मंथ, फॉर सम पीपल इट्स लाइक 7 years, और 7 7 मंथ का कुछ है ना, 7 का कुछ रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ से एक चेंज आना शुरू हुआ है। वो 7 मंथ भी हो सकता है, 7 डेट भी हो सकती है ना, जहाँ से कुछ चेंज आना शुरू हुआ। उससे पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, बट देन इस रिलेशनशिप में एक बिट्रेयल आ गया, है ना। हो सकता है या तो आपने कुछ बात बहुत कटाक्ष बोल दी उन्हें, जो जो उन्हें एज अ बिट्रेयल लगा, है ना। बट इस रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा रहा है जब चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी चलती हुई, और एकदम से सडन कुछ ऐसा हो गया कि आप दोनों लोग, नॉट, अगर हम बिट्रेयल भी नहीं बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि आप दोनों लोग मेंटली किसी प्रॉब्लम में आ गए, या तो आपने किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस देख लिया है जिसमें आपको लग रहा है कि अरे ऐसा हो जाता है फिर हम कहाँ स्टैंड करते हैं, या फिर किसी और की कंडीशन से, किसी और की बातों से आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गए, आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया। नाउ यू पीपल आर लाइक मिस दोस डेज, आप उस चीज़ों को याद करते हैं, उस वक्त को याद करते हैं जब आप बहुत प्रॉस्परस थे। बट अगर मैं प्रेजेंट कंडीशन की बात करूँ तो ये रिलेशन ना तो एक हैप्पी रिलेशनशिप है, ना एक सैड रिलेशनशिप है। बेसिकली इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है ना, कि आप सिर्फ इसको लटका के रखना चाह रहे हो, ना इस तरफ ना उस तरफ, क्योंकि जितना आप क्लियर हो उतना ही आपका पर्सन दुखी है, परेशान है। और रीज़न, बट मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि रीज़न क्या है ना, कि किसी और के एक्सपीरियंसेस की वजह से, किसी और की लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, और उसको बटरफ्लाई इफेक्ट आ जाता है ना, जाते जाते आपको प्रसाद दे के चले गए आपके रिश्ते में। तो आप दोनों मेंटली उस चीज़ को लेकर परेशान हो, तो जैसा ये रिश्ता पहले था अभी शायद वैसा नहीं है। नाउ लेट्स सी गाइस, क्या मैसेज है, और क्या है आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में, क्या है आपके और आपके पर्सनशिप की रिलेशनशिप में, या आपके और उनके रिलेशनशिप में क्या क्या और चल रहा है, यू वर्सेस देम एंड योर रिलेशनशिप एनर्जीज। गाइस आपके लिए तो मैसेज है रिलीज, ये जो बटरफ्लाई इफेक्ट है इसको रिलीज़ करो। रीज़न बीइंग, क्योंकि किसी के साथ कुछ हुआ और उसके साथ आपने उसको आधार रखकर अपने जीवन में जो भवंडर क्रिएट कर दिया, या जो बात हुई उसको क्लियर करके रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। उन चीज़ों को ना पकड़ें, क्योंकि आपके पर्सन उससे हर्ट होते हैं। देखो, ही इज़ बेसिकली वेरी वेरी, मैंने कहा ना जैसे राहु चल रहा है, कंफ्यूज है वो, उनकी कंफ्यूजन को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चीज़ों को सही करना चाहते हैं। और अपने रिलेशनशिप में सब चीज़ सही होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, कि आप एक सही वक्त का इंतज़ार करो, है ना। और अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं, तो जैसे मैंने कहा वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और उन्हें बिट्रेल मिला है, तो इसके बहुत राहु है, हो सकता है उनकी उसमें पितृदोष भी हो, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनके घर वाले भी उन्हें बहुत दबा रहे हो, उनके घर वाले नहीं चाह रहे, या उनके घर वाले उन्हें हर तरह से एक मेंटल ट्रॉमा में ही रखते हैं। गाइस ये चीज़ ना बहुत पर्सन टू पर्सन देखो चेंज हो जाती है, हमारी थॉट कुछ और हो सकती है, पर्सन की कुछ और हो सकती है, कंडीशंस कुछ और हो सकती हैं, और उन कंडीशंस में जो पर्सन डिसीजन लेता है ना, वो बहुत बहुत तरह से लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, जिसके बहुत लॉन्ग टर्म पे हम पे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो अभी आप इनके साथ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हुई है, अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे, और अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं थे तो मैं कहूँगी कि आप मूव ऑन कर जाइए, उस पर्सन को भी स्पेस दीजिए, क्योंकि वो पर्सन वैसे ही बहुत परेशान है ना। आप जानते हो, आप
क्या प्रॉब्लम रही है या क्या नहीं रही है, बट आप बैलेंस कर जाओगे, वो नहीं बैलेंस कर पाएंगे। रिलेशनशिप में मुझे आपकी वैसे भी कुछ बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है एट प्रेजेंट। थोड़ा वक्त दे, चीज़ों को बढ़ने दें, आगे चलने दें, उसके बाद हो सकता है हम एक चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये वन साइडेड रिलेशनशिप है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि अगर हम देखें ना, लव एनर्जी सिर्फ आपकी तरफ से है। आपके पर्सन तो सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन में है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, कंफ्यूजन में घिरे हुए हैं। वो तो ना पहले क्लियर थे ना आज क्लियर हैं, और अभी बहुत लंबे वक्त तक भी मैं नहीं कह सकती कि वो क्लियर होंगे या नहीं होंगे। लेट्स सी क्या रोमांस आर्कएंजल का मैसेज है आपके लिए। रोमांस एंजल्स का मैसेज हम देख लेते हैं। Healing family issue. Your love life benefit as you forgive your parents. Yes. Ancestors. Now the card is of parents. यस, आपके जो पर्सन है वो अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्हें अभी उनके हाल पर छोड़ दिया जाए कुछ वक्त के लिए तो शायद ज़्यादा सही होगा। और अगर उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है बाहर से, मतलब इन चीज़ों से बाहर आना, तो उन्हें एक फैमिली के लिए, अपने फैमिली इश्यूज़ के लिए कार्मिक हीलिंग करवा लेनी चाहिए। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम तो उनके साथ लाइफ टाइम चलने वाली है। और देख लेते हैं हम क्या मैसेज है। Worth waiting for. Divine timing is at work in your life. येस गाइज, आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ में, एंसेस्टर्स इश्यूज़ में, और मे बी उनका राहु खराब है उस चीज़ में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। उन्हें बहुत वक्त चाहिए अपने आप को संभालने के लिए। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, पास्ट में रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है। अभी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी अराइज हो गई हैं जिसमें शायद इनसिक्योरिटी हम बोल सकते हैं, या एक कंटेंटमेंट शायद मिसिंग है। तो जैसे मैंने अभी पहले भी कार्ड आया था जो अपने आप में बताया था डिवाइन टाइमिंग, सेकंड जो कार्ड आया वो भी डिवाइन टाइमिंग के लिए आया है। जब डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आता है गाइस, का मतलब होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, या तो आप हीलिंग कीजिए या फिर आप वेट कीजिए। लेकिन क्योंकि टाइमिंग्स में डिवाइन है, दैट मीन्स कि फ्यूचर में ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप इन पर्सन का वेट करते हैं, अपना इनर वर्क करते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, उन्हें ग्रो करने के लिए स्पेस देते हैं, तो ये आपकी लव लाइफ बहुत खूबसूरत भी हो सकती है इन फ्यूचर। और जो आपके लिए कार्ड है वो है यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। येस, आप हैं उस तरह के पर्सन ना जो हर चीज़ को मास्टरी करते हैं, एंड देन इमोशनली अपने आप को एम्ब्रेस करने में भी आपने बहुत अपने ऊपर काम किया हुआ है। यू आर लाइक ट्रूली लविंग पर्सन। आप पता है ये यूनिवर्स ने ऐसा क्यों बना के दिया, आपको ऐसा पर्सन क्यों दिया है, क्योंकि आप उस तरह के पर्सन हो जो इस तरह के पर्सन को हील करके एक रिलेशनशिप में आ सकता है और उस रिलेशनशिप को वर्थ लविंग बना सकता है। आई होप गाइज आपको अपना मैसेज मिल गया होगा, आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट मी।